हेलो एंड राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हर्षिताज व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी। आज है सैटरडे, सेकेंड सैटरडे की आज है छुट्टी। हस्बैंड है घर पे ही और लंच ब्रेकफास्ट हो चुका है। सुबह प्याज के पराठे बने थे, सब खा चुके हैं। पीछे आपको सीटी की आवाज़ आ रही होगी, सीटी लग रही है। दिन के लिए बन रही है तहरी, और तहरी बन रही है आज गोभी और पत्ता गोभी के साथ सफ़ेद। आज बिना हल्दी की तहरी बनेगी, दिखाऊंगी आपको अभी और दिखाती हूँ सब लोग घर में क्या कर रहे हैं। कमरे में चल रही है पिक्चर, मोस्ट वांटेड मोस्ट अवेटेड फिल्म है। कौन सी? स्पेशल ऑप्स, नाम ही भूल जाते हैं। स्पेशल ऑप्स का दूसरा जो पार्ट आया है 1.5 चल रहा है। आज यही देखी जाएगी। हिम्मत सिंह स्पेशल, हिम्मत सिंह के लिए लोग पागल हैं। एक वो थी, कौन सी थी जो श्री ने बताई थी पिक्चर? कौन सी बताई? अरे वो चोरी के ऊपर जो थी, वो भी तो बहुत मनी हीस्ट, वो भी लोग पागल थे उसके पीछे। ये रही राधिया, ये तो राधिया वो वहाँ चिल्ला रही है कहीं। मैं हूँ राधिया, ये है हमारी राधिया, चंदनधारी राधिया। चंदन ने नहीं लगाया था, पापा ने। लंच करा तुमने? लंच कर लिया। अभी तो खुली भी नहीं कुकर की सीटी, कर कहाँ से लिया? हाँ। तो सुबह नाश्ता किया था तुमने? नाश्ता किया था। नाश्ते में बने थे आज प्याज के पराठे। अभी ने चाय के संग खाए प्याज के पराठे, और अब बन रही है तहरी। तहरी बन चुकी है, दिखाती हूँ अभी आपको। तो बताई थी मैंने आपको कि मेरे लंच में, आज मेरे घर में लंच के टाइम में बन रही है तहरी। तो तहरी ये बन गई है। आज तहरी में हल्दी नहीं पड़ी है, सफ़ेद तहरी बनी है। और इसी तरीके की ये तहरी बनती है सर्दियों में खासकर, मतलब कि पतली पतली सी तहरी हो, गीली गीली टाइप की जैसे। और इसके संग बनी है हरे धनिए की टमाटर के साथ चटनी, और मूली है। और इसमें आज स्पेशल ये है कि आज इसमें पत्ता गोभी पड़ी है। वैसे गोभी और आलू के संग बनती है मटर के साथ। आज इसमें वैसे आपको दिखाई नहीं दे रही होगी फ़िलहाल, कतई वो घुल जाती है, बिल्कुल घुट जाती है इसके अंदर। इसमें पत्ता गोभी पड़ती है। पत्ता गोभी से टेस्ट भी अच्छा हो जाता है, और पत्ता गोभी की वजह से ये तहरी पतली ही बनती है। तो मिलती हूँ मैं आपको लंच के बाद। सबका हो गया है और सब तहरी खा चुके हैं। बहुत अच्छी तहरी बनी थी, बहुत ही बढ़िया टेस्टी। और खाने के बाद कुछ मीठा खाया जाता है, तो सोचा क्यों ना मीठे में ये खाया जाए। ये है मैयर, जो घर में घी निकाला जाता है उसके बाद जो उसकी भुज्जी बचती है, मैयर बचता है, उसे चीनी डाल के खाया जाता है। खोए का टेस्ट देता है ये बिल्कुल, और बहुत अच्छा होता है खाने में, बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग भी ट्राई करिएगा कभी। बहुत मोस्टली लोग खाते भी हैं, बल्कि इसे बिल्कुल खोए की फीलिंग आती है इसे खाते हुए। राधिया कर रही है ट्यूशन की पढ़ाई अपनी। दिखाती हूँ मैं आपको, चढ़ रही है ट्यूशन के लिए। मैं ये कह रही हूँ कि तुम चढ़ रही हो, ट्यूशन का काम कर रही हो। तुम्हारा टेस्ट इसलिए लेती हैं ताकि तुम अच्छी हो जाओ, पढ़ाई में इम्प्रूव करो खूब। होमवर्क तो बेटा सब जगह मिलता है, चाहे स्कूल हो चाहे ट्यूशन हो। ट्यूशन हो तो होमवर्क जरूर है। और क्या, पर कम थोड़ा होमवर्क में तो ज़्यादा थोड़ी ना देते दिया है मैम ने उसमें। जो अच्छे बच्चे होते हैं टैलेंटेड, वो उनके लिए ज़्यादा काम भी थोड़ा सा ही होता है। जब आता है कोई चीज़ तो फिर उसे करते हुए देर थोड़ी ना लगती है। जिन्हें नहीं आता है वो रोएं कि हमें नहीं आता, हम कैसे करें। तुम्हें तो आता ही है सब कुछ, सब सिखाया मैम ने, तभी तो देती है होमवर्क। कर लो जल्दी, फिर फिनिश करके दिखाना सबको, फिर सब कहेंगे अरे वाह राधिया तो बहुत अच्छी है ना। देखो जरा। क्या काम है? सेंटेंसेस है, लिखा तो आपने। छोड़ बजने लगे, लिखो लगे। अड़ोस पड़ोस के लोग एकत्र हो गए। एकत्र मतलब इकट्ठे।
सब काम सब करती है, लेकिन थोड़ा सा रो के झीक के। अभी सब होमवर्क कर लेगी अपने आप ही, फिर 4 बजे ट्यूशन जाएगी। मिलती हूँ मैं आपसे अभी। शाम के बज रहे हैं 5 और रात का ट्यूशन चली गई थी। रुद्रा भी सो गई थी, तो मैं भी रुद्रा के साथ सो गई थी। नॉर्मली रुद्रा सोती नहीं है, 11 से 1 सोएगी, तो उस समय मैं खाना बना रही होती, नहीं सो पाती। आज रुद्रा सोई 3:30 बजे, तो मैंने राधिका को पिजामा पास भेज दिया था और मैं रुद्रा को सुलाते सुलाते मैं भी सो गई। आज अब शाम का मौसम हो रहा है, ठंडा मौसम हो गया है। मैं भी शॉल स्वेटर वगैरह निकालूंगी, बहुत ठंडा मौसम लग रहा है इस वक्त। हल्की सी एक छोटी सी नींद ले ली थी 1 घंटे की। ये देखिए छत पे सारे इतने सारे कपड़े सूख रहे हैं। हमारे यहाँ जितनी बड़ी छतें हैं, लेकिन सब छत भरी है कि ठंड में इतने कपड़े सूखते हैं। ये हर एक छत भरी होती है और बहुत बड़ी छत है। किसी दिन आपको दिखाऊंगी मैं अपनी छत, कि बहुत बड़ी छतें हैं 3-4 फैमिलीज़ के लिए, लेकिन सब भरी हुई मिलती हैं। मिलती हूँ आपके साथ अभी चाय पे, रात में चाय शाम की। बज चुके हैं शाम के 5 और राधिका ट्यूशन चली गई थी। राधिका ट्यूशन जाने के बाद रुद्रा के साथ मैं भी सो गई थी। रुद्रा को सुलाते ऐसे वो सोती ही नहीं है, दिन में सो लेती है 11 से 1 के बीच में। उस टाइम मैं किचन में होती हूँ, तो मैं उसे नहीं सुला पाती हूँ। अब वो इस टाइम सोई, तो मैंने उसे सुलाया साथ में, तो मैंने भी एक छोटी सी नींद ले ली है। अब बज रहे 5, राधिका ट्यूशन से आती होगी। ये देखिए पीछे उसका पड़ा है, ये किट है, ब्यूटी किट, और सैनिटाइज़र की फुल बॉटल रखी हुई थी। इस बार ये पूरी बड़ी कैन ही सैनिटाइज़र की मंगा ली थी। छोटी छोटी बॉटलें रखी हुई हैं। और इस वक्त शाम के 5 बज रहे हैं। अच्छी खासी ठंड हो गई है, आज खूब ठंड हो गई है। ठंड लग रही है, मैं पहनती नहीं हूँ स्वेटर शॉल, जल्दी निकालती नहीं हूँ, अब निकालना पड़ेगा। आज ठंड का मौसम हो गया है। और ये देखिए बाहर ही बैठी हुई हूँ। छत पे सब इतने कपड़े सूख रहे हैं। नीचे वो है चाची का घर, जहाँ तोते की आवाज़ आ गई है। आवाज़ सुनी? नीचे वो दिखाए थे कल आपको, मिट्टू मिट्टी, उनकी आवाज़ है। नीचे चाची का घर, ऊपर छत पे इतने कपड़े हो जाए ठंड में, जितना आदमी कहते हैं कि कपड़े कम पहनते हैं, हमारे यहाँ उतने कपड़े होते हैं। डेली हमारे यहाँ बेहिसाब कपड़े धुलते हैं। पूरी छत, किसी दिन दिखाऊंगी आपको मैं अपनी छत। बहुत बड़ी छत है मेरी, घर की 3-4 घर मिला के इतनी बड़ी छत है, लेकिन सब जगह कपड़े मिलते हैं, सब जगह कपड़े सूख रहे होते। दिखाऊंगी आपको छत जरूर। मिलती हूँ शाम की चाय पे, बनाती हूँ शाम की चाय। मिलते हैं फिर साथ पी के मिलते हैं, साथ पीते हैं चाय। बने रहिए। मैं अभी बैठी थी यहाँ कि रुद्रा भी उठ के आ गई है। अभी अब चाय नहीं बनी। तुम चाय पियोगी? हेलो कर दो, हेलो हेलो। आज रुद्रा के साथ उसकी मम्मा भी सो गई। हाँ, माँ कह दो, अच्छे माँ कह दो। ओ, रुद्रा मम्मी कहेगी, नहीं तो माँ कहेगी माँ माँ। वो बहुत प्यारी लगती है कहते हुए। हाँ रुद्रा, इधर देखो, कह दो राधे राधे। हाँ, ताली बजाएगी, कह दो राधे राधे। माँ कह दो, माँ कह दो। अच्छा, चाय बनाएंगे फिर मिलेंगे, है ना। फिर रुद्रा से हम बातें करेंगे, रुद्रा के साथ हम खेली करेंगे। यहाँ बन रही है ठाकुर जी के लिए दूध सेवई। आज दूध सेवई का ठाकुर जी का शाम का भोग लगेगा। कढ़ाई में मैंने पकाने के लिए रख दी थी। साइड बाय साइड मैं तैयारी कर रही थी और मैं कुछ और काम करने लगी, तो हस्बैंड मेरे, उन्होंने ड्राई फ्रूट्स काट के इसमें डाल दिए थे। तो मैं उनसे कह रही थी कि आपका नाम ले देती हूँ कि आज आपने सेवई बनाई है। और इस सेवई में तैयार हो गई थी ठाकुर जी के लिए भोग लगाने के लिए। तो मैंने कहा अब डाला है तो फिर चला भी दो ज़रा। मैं दूसरा काम कर रही थी, तो उसके लिए मैंने कहा कि चला दो, तो उन्होंने चला दी। वो बहुत हेल्प कर देते हैं खैर मेरी। और यहाँ पे चाय खोल रही है खूब अच्छे। चाय के साथ मैंने बनाए थे आज पालक के पकौड़े। इसमें पालक में मैंने बेसन घोल लिया और इसमें एक बारीक आलू काट लिया था, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा नमक और हींग के साथ किया। गैस पे तेल गर्म हो गया था और बनाते हैं पकौड़े।
पकौड़ों के लिए मैंने तैयार एक बैच डाल दिया था पकौड़ों का, बेसन पालक के पकौड़े सब तरीके से कहा जाता है इन्हें। और ये एक बैच मेरा रेडी हो गया है चाय के साथ। देखिए अच्छे बिल्कुल क्रिस्प बने थे, बहुत बढ़िया बने थे टेस्ट में, हल्के नमक के साथ। यहाँ पे मैंने राधिया को दे दिए थे पकौड़े, लेकिन उसे पसंद नहीं आए थे केचप की वजह से। मैंने कहा ये इस प्लेट में मैं खा लेती हूँ, तो बोली नहीं उसे केचप खानी थी। यहाँ पे मेरे देवर और मेरी मम्मी जी यहाँ पे पकौड़े खा रही हैं, और ये रुद्रा खड़ी हुई है, ये मेरी चाय रखी हुई थी। हालांकि पकौड़े और चाय सबका नाश्ता हो चुका है, सबने खूब अच्छे से एंजॉय कर लिया। राधिया को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन सॉस के चक्कर में खा रही थी बेमन। केचप इसको इतना प्यारा है, मतलब कि रूखा, कि अगर मैं कहूँगी कि एक पराठे के लिए तो इतना केचप मिलेगा तो नहीं, वो केचप ख़त्म हो जाएगा, पराठा बच जाएगा। मम्मी पराठा रह गया और केचप। तो यही सब बच्चों का रहता है। आप भी बताइएगा आपके बच्चे कैसे करते हैं। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनको सबको ये पता है कि केचप के लिए, जैम के लिए इन बच्चों को कितना मतलब शौक़ रहता है कि चाट लो, खा लो उस चीज़ को। खाना मैंने बना लिया है, सेवई बनाई थी दूध से, मैं ठाकुर जी को भोग लगा दी थी। और परमल आलू बनाए थे, दिखाती हूँ आपको। परमल आलू, टीवी में चल रहे हैं भजन, ऐड आ गया है, और परमल आलू बनाए हैं। अब रोटियों के लिए मैंने आटा मार लिया है, दिखाती हूँ। मैंने परमल आलू की सब्ज़ी, शाम को मेरे यहाँ बहुत थोड़ा ही खाना खाया जाता है, इसलिए सब्ज़ी की क्वांटिटी बहुत कम है। कोई खाएगा खाएगा, नहीं भी खाते हैं। बस ये है कि बन जाता है कि मतलब अगर किसी को खाने की इच्छा है तो, और नहीं तो भी। इसके साथ ही मैंने बनाई थी यहाँ पे दूध सेवई। ठाकुर जी को तो भोग लगा हुआ है, वो रखी है उनके मंदिर में, ये एक्स्ट्रा थी। आटा मैंने लगा के रख दिया है, अब जो गरम रोटी खाएगा तो उसी के लिए सेकती जाऊंगी। और काम मेरा ऑलमोस्ट सब फिनिश हो गया, बस यही रोटियां थोड़ी सी बननी है। के दिन का ये सब रूटीन आज यही ख़त्म होता है। रोटियां मैं बाद में बनाती रहूँगी, और मीठी सेवई के साथ मैं अपना यहाँ पे ब्लॉग एंड करती हूँ आज का। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। आप प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कमेंट ज़रूर करा करिए, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरे ब्लॉग कैसे जा रहे हैं या मैं कैसा बना रही हूँ। मैं हर ब्लॉग में आपको ये बात कहती हूँ कि प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, ताकि मुझे पता चले कि मेरा काम जो मैं कर रही हूँ वो सही है, मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और वाकई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी, क्योंकि मैं अभी ज़ीरो पे हूँ, मुझे कुछ नहीं नॉलेज है इस चीज़ की। व्लॉग्स मैं बहुत देखती हूँ, सबके देखती हूँ, लेकिन जब इंसान खुद से कोई काम करता है तो उसको वो चीज़ सीखने में टाइम लगता है। तो इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ कि मेरे प्लीज़ व्लॉग्स जब आप देखें तो उसके बाद कमेंट करके मुझे मेरी अच्छाई, मेरी कमी, कुछ भी जो भी आपको अच्छा या बुरा लग रहा हो मेरे व्लॉग्स में, वो आप मुझको ज़रूर बताएं, तभी मैं इम्प्रूव कर पाऊँगी और शायद इस जर्नी को कंटिन्यू रख पाऊँगी। कंटिन्यू रखने के लिए मेहनत बहुत चाहिए, बस मेहनत के लिए थोड़ा सपोर्ट चाहिए। फैमिली सपोर्ट करती है, आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करिए, तो शायद मैं भी कुछ अच्छा कर पाऊँ। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। राधे राधे फ्रेंड्स, बाय बाय।